अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कब्ल किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। चादर घाट विक्ट्री प्लेग्राउंड पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती तकारीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। अम्बेडकर की खिदमत को पेश किया खिराज अकीदत। एक रोजा बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हर गांव में अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। सिद्दीपेट में अम्बेडकर जयंती तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। जिले निजामाबाद में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। मकीनपल्ली देहात में 2 तेंदुओं की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर। एपी में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आती जदगी, 6 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों को एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म म्यूजियम का किया इफ्तिताह। तकरीब में दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने की शिरकत। अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा। यूक्रेन के लिए अमेरिका की अगली फौजी इमदाद में 200 M113 गाड़ियां शामिल। और अब खबरों की तफसील। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कब्ल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही है। मस्जिद दफातर मोतमदी का काम छत तक पहुंचा है, जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर काफी मजबूती से की जा रही है ताकि आने वाले 100 ता 150 साल तक मसाजिद महफूज रहें। वजीर मौसूफ ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है जहां पर तमाम मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और दुआएं करते हैं। अल्लाह के नजदीक रुए जमीन पर सबसे पसंदीदा मुकाम मस्जिद ही होती है। मस्जिद के नाम पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए, मगर चंद लोग सस्ती शोहरत के लिए मसाजिद के नाम पर सियासत करते हुए अवाम को मुंतशर कर रहे हैं और उनकी गलत रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से वादा किया था कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह के बाद ही सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा और मसाजिद को शानदार पैमाने पर तामीर किया जाएगा। इसी वादे के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना मसाजिद की तामीर करवा रही है जो मुजव्वज़ा वक्त तक तैयार हो जाएंगी। वजीर दाखिला ने कहा कि इस मामले में किसी को शक व शुबा करने की जरूरत नहीं है। चंद लोग अवाम को अपनी तरफ रागिब करने के लिए मसाजिद पर बेबुनियाद और गलत बयानी से काम कर रहे हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कायदीन को सिर्फ मंदिर मस्जिद पर नहीं बल्कि तालीम, सेहत, मुलाजिमत, मईशत और दीगर उमूर पर काम करने की सख्त जरूरत है ताकि रियासत की तरक्की और आवाम का फायदा हो। उन्होंने कहा कि सेक्युलर वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह के बाद ही सेक्रेटेरिएट इमारत का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर दाखिला ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी और बेबुनियाद बातों पर तवज्जो न दें। वजीर दाखिला ने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर शाहपुर जी बुलूंची कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, जिसकी निगरानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशिधर दुर्गा प्रसाद और तजुर्बेकार कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद मोहित खान कर रही हैं। दोनों हर दिन मसाजिद की तामीराती काम की निगरानी कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मसाजिद के इफ्तिताह के बाद तमाम मुसलमानों को मसाजिद की मजबूत और शानदार तामीर पर फख्र होगा और खुशी से मसरूर होंगे। सेक्रेटरीट में जो 2 मस्जिदें थी, दोनों मस्जिदों की तामीर और शुरू हो चुकी है और जो बड़ी मस्जिद है और जो छोटी मस्जिद हाशमी मस्जिद है उसका भी फाउंडेशन होकर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह जब सेक्रेटरीट का इनाग्रेशन होगा उसके साथ ही मस्जिद का भी इनाग्रेशन हो जाएगा। हमारे सीएम साहब जो बोलते हैं वो बराबर करके बताते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग दूरअंदेश नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में एक ही लीडर है केसीआर साहब।
फिर आपका उसका फाउंडेशन देखिए आप, इतना हेवी फाउंडेशन है। मैं समझता हूँ 10 मंजिला बिल्डिंग का फाउंडेशन भी उतना नहीं डालते, इतना हेवी बिल्डिंग का फाउंडेशन डालेगा। इस सेक्रेटरीट की तामीर में जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो खुद मस्जिद की भी निगरानी कर रहे हैं और हमारे उनके सब कॉन्ट्रैक्ट हमारे मोहित खान साहब मस्जिद की तामीर देख रहे हैं और उनकी निगरानी में पूरा काम हो रहा है। उनको अपने से ठहर कर करवा रहे हैं। हम यकीनन जो आवाम से वायदा किया गया था कि सेक्रेटरी दोनों मस्जिदें बड़ी शानदार बनाई जाएगी और दोनों मस्जिदें ऐसी बनाई इंशाल्लाह आने वाले 150 साल तक 200 साल तक भी इसमें धक्का नहीं लगता, इतनी मजबूत बनाई जा रही है। सीएम साहब ने कहा था कि आले पैमाने पर मस्जिद बनाए, उसी तरह बनाई जा रही है। मैं तमाम आवाम को बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से रमज़ान में काम चल रहा है। कुछ लोग गैर जरूरी अफवाह उड़ाते हैं बिना वजह के। इंशाल्लाह दोनों मस्जिदें सेक्रेटरीट की इफ्तिताह से उसी दिन होगी, एक दिन पहले होगी और ज़रूर सीएम साहब का जो सपना है कि मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर तीनों चीज़ बनाकर हम सेक्रेटरीट में जाएंगे। इंशाल्लाह तीनों भी बनेंगे और मस्जिद का काम तो फर्स्ट फ्लोर तक आ चुका है। स्लैब पड़ने के बाद डोम बनेगा। इंशाल्लाह 4 महीने 3 महीने के अंदर मस्जिद का काम भरपूर कराया जाएगा। मैं तमाम मुस्लिम भाई में जो तशवीश है कि कुछ लोग गैर जरूरी अफवाह उड़ा रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मस्जिद हैं, शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं इतना अच्छा इसका फाउंडेशन डाला गया, इसकी डिज़ाइनिंग की गई। मस्जिद जिस तरह का ये नक्शा है उसी तरह काम किया जा रहा है और हमारे ख़ास तौर से यहाँ के उद्योगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा शिशिर साहब, हमारे दुर्गा प्रसाद साहब और जितने भी लोग स्टाफ के हैं वो सबका मैं दिल के से शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद शहर के चादरघाट में वाक़ विक्ट्री प्ले ग्राउंड पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमानी खुसूसी शिरकत करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को गुलाए अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बारिज़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अम्बेडकर जयंती के ज़िमन में विक्ट्री प्ले ग्राउंड पर मुनक़िदा एक रोज़ा बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बास्केटबॉल खिलाड़ियों और TRS कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि सिद्दीपेट हल्के के हर गांव में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। हरीश राव ने सिद्दीपेट जिला मुस्तकिल में मुनक़्क़िदा अम्बेडकर जयंती तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की ख्वाहिशात के मुताबिक हम रियासत तेलंगाना में दलितों को जिंदगी के तमाम शोबों में एक सा मौका फराहम कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि SC और ST सब प्लान फंड्स का इस्तेमाल दलितों की बहबूद के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत में SC गुरुकुल स्कूल्स की तादाद दुगनी हो गई। 50 विमेन गुरुकुल डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के तहत 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించింది. అంతేకాకుండా దళిత సంరక్షణ నిధి అని కూడా పెట్టినారు. ఆరోగ్య రీత్యానో ఇంకేదైనా అనుకోని సంఘటన జరిగి ఏ కుటుంబమైనా తిరిగి వెనక్కు పోతే ఆ కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొచ్చే విధంగా దళిత సంరక్షణ నిధిని కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విషయం కూడా మీకు తెలియంది కాదు. ముఖ్యంగా ఈరోజు పిల్లలు బాగా చదువుకుంటేనే లాభం జరుగుతుందని పెద్ద ఎత్తున SC రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ స్కూళ్ల సంఖ్యను రెట్టింపు చేశారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. గతంలో 10వ తరగతి దాకానే ఉండే, ఇవాళ అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లలో ఇంటర్మీడియట్ కూడా రెసిడెన్షియల్ విద్యగా అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మన TRS ప్రభుత్వం. అంతటితో ఆగకుండా రాష్ట్రంలో 50 మహిళా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీలను, లా కాలేజీని, PG కోర్సెస్ ను కూడా తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం ఇవాళ. रुकने असेंबली एल्लारेड्डी J. सुरेंदर ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इरादों को पूरा कर रहे हैं। रुकने असेंबली J. सुरेंदर ने डॉक्टर अम्बेडकर के 131वें यौम पैदाइश के मौके पर एल्लारेड्डी टाउन में मुनक़्क़िदा अम्बेडकर जयंती तकरीब में शिरकत करके अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करके उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना के वजीर आला KCR अम्बेडकर के ख्वाबों को अमली जामा पहना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने दलित तबकात की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के मकसद से दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ किया है। तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरमैन K. सत्यानारायण, म्यूनिसिपल कमिश्नर जगजीवन और ZPTC उषा गौड़, काउंसलर्स के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन, दलित तंजीमों से वाबस्ता कायदीन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। ఆయన జయంతిని జరుపుకోవడం
భారతదేశంలో నిజంగా కూడా ఎంతో గర్వకారణం. అట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా ప్రపంచంలో ఎవరికైతే విగ్రహాలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయంటే ఏకైక వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆయన అటువంటి గొప్ప మహనీయుడు. ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని ఈరోజు కూడా కొనసాగిస్తూ ఆయన మార్గంలో ఏవైతే ఆయన సూచించినటువంటి మార్గంలో ఈరోజు భారతదేశ సమాజం కూడా ఆయన మార్గంలో నడుస్తోంది. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఆయన జయంతిని జరుపుకోవడం భారతదేశంలో सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकने असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरीन और डॉक्टर समीना कॉर्पोरेटर तालाब चंचलम डिवीजन के हमरा समद होटल अमानगर इलाके का दौरा किया। इस दौरान इन कायदीन ने इस इलाके की आवाम को दरपेश बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीजन मुगलपुरा जहांगीर नगर का इलाका और तालाब चलम में तालाब कट्टा भवानी नगर इन इलाकों में पानी की बहुत तकलीफ थी। एमडी वाटर हाउस दाना किशोर साहब के पास नुमाइंदगी करने पे डीओपी कृष्णा साहब, सीजीएम भार्गवा साहब, जीएम साहब, ये तमाम आफरासानी के अहदेदारों को भेजा गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा भी यहाँ पर मौजूद थे। पूरे गलियों में दौरा करके पानी कहाँ नहीं आ रहा उसकी निशानदेही की गई। डीओपी साहब कृष्णा साहब ने बताया कि एक मेन वाल है जो मुगलपुरा तालाब कट्टे को एंट्रेंस लेते वक्त जो कमान है, कमान के पास है, वो वाल पे रोड डाल के बुझा दिए उसको। कल वो वाल को चालू करेंगे और 2 जगह के और वालों का निशानदेही करके बताए कि वाल को चालू करने के बाद पूरे तालाब कट्टे में पानी बड़ी मकदार में मिलेगा। के नवीपेट मंडल के मकीनपल्ली देहात में रहने वालों में गुज़िश्ता 4 दिनों से खौफ पाया जाता है क्योंकि इस इलाके में तेंदुआ मुकामी अफराद को नजर आया। गांव के नुहाई इलाके में 2 तेंदुओं की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। जुमेरात की सुबह कस्तूरबा बालिका स्कूल के पीछे के इलाके में एक पहाड़ पर एक तेंदुआ नजर आया। मुकामी अफराद ने इल्जाम लगाया है कि महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दिए जाने के बाद भी इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किए गए। इस तेंदुए की तस्वीर एक शख्स ने अपने सेलफोन में कैद कर ली जिसमें देखा जा सकता है कि यह तेंदुआ पहाड़ पर ठहरा हुआ है। यह तस्वीर जल्द ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के लुरु में पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया जिसमें 6 वर्कर जिंदा झुलस कर हलाक और दीगर 12 झुलस गए। रियासती हुकूमत ने इस वाकये में हर महलूक के खानदान के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस ने कहा कि फैक्ट्री के यूनिट 4 का रिएक्टर निस्फ शब के बाद अचानक फट पड़ा और आग के शोले भड़क उठे जिसके नतीजे में 5 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये वर्कर्स फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहे थे जबकि एक की अस्पताल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। बकिया 4 अफराद की हालत काफी तशवीशनाक बताई जाती है। 5 महलूकीन का ताल्लुक बिहार से है। झुलसे हुए अफराद को निजबाड़ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के लुरु में पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महलूकीन के मुतासरा खानदान के लिए फीकस 25 लाख रुपए और शदीद तौर पर झुलस जाने वालों के लिए फीकस 5 लाख रुपए और मामूली झुलसने वालों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के तमाम वज़ीर आज़म की जिंदगी और उनकी खिदमत पर वज़ीर आज़म म्यूजियम का इफ्तिताह किया। मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे 3 मूर्ति भवन में वाक़े नेहरू मेमोरियल व म्यूजियम पहुंचे जहां मरकजी वज़ीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी ने बाद में म्यूजियम का दौरा किया और फिर साइन बोर्ड की तकारीब नकाब कुशाई करके म्यूजियम का इफ्तिताह किया। यह इफ्तिताह आइन के मुअम्मर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर किया गया है।
मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज कहा कि तशद्दुद से मुतासरा खरगोन में हालात अब काबू में हैं। डॉक्टर मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 90 को जेल भेजा गया है। सोशल मीडिया पर कुछ गुमराह कुन खबरों मिलने के बाद पूरी रियासत के एसपीज को फौरी कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अफवाहें फैलाने या जाली वीडियोज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को आइंदा त्योहारों के दौरान इजाफी चौकसी बरतने की भी हिदायत दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले के मोसूनूरी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के दफ्तर ने जुमेरात को मोदी के पैगाम ट्वीट करके कहा, आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में होने वाले हादसे में जानों के नुकसान से दुखी हूं। मरने वालों के अहले खाना से मेरी ताजियत। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तानी आइन मुल्क के लिए समाजी, इक्तिसादी और सियासी इंसाफ का रहनुमा दस्तावेज बन गया है। यहाँ जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मसावात पर मुबनी समाज के क़याम के लिए अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद की। उन्होंने कहा, हमारे आइन के मौमार, मारूफ, मुफक्किर और समाजी मुसल्ला डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के यौम पैदाइश पर एक मसावात पर मुबनी समाज के लिए आपकी जिंदगी भर की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में जबरदस्त ताउन दिया है। आज का दिन इस अज़्म को दोहराने का है कि वो हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब को पूरा करेगा। कुदरती गैस की तकसीम करने वाली कंपनी IGL ने जुमेरात को दिल्ली में कंप्रेसर्ड नेचर गैस CNG की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो का इजाफा किया है। अप्रैल में CNG की कीमतों में दूसरे इजाफे से यहाँ कीमत 71 रुपए 61 पैसे फी किलो तक पहुंच गई है। CNG की कीमतों में इजाफे की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमत 74 रुपए 17 पैसे फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि गुरुग्राम में कीमत 79 रुपए 94 पैसे फी किलो तक पहुंच गई हैं। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 186.22 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 186 करोड़ 22,76,304 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1007 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,053 हो गई है। ये मुतासरा कैफियत का 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.23% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 818 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। श्रीनगर में शोहरा आफाक झील डल के किनारों पर वाक़े एशिया के सबसे बड़े बाग़ गुलेलाला में रवां सीजन के दौरान सयाहों की रिकॉर्ड साज तादाद दर्ज की जा रही है। मुतालिका हुकाम के मुताबिक इम साल अब तक 3,30,000 सयाह इस बाग की रोनाई और दिलकश मंजर से लुत्फानंदोज हो चुके हैं, जबकि बाग सयाहों के लिए अभी भी कुछ दिन खुला रहेगा। उनका कहना था कि साल गुज़िश्ता इस बाग की सैर करने वाले सयाहों की कुल तादाद 2,26,000 दर्ज की गई थी। बता दें कि बाग गुलेलाला को माह मार्च की 23 तारीख को सयाहों के लिए खोल दिया गया था। अमेरिका यूक्रेन को अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के एक हिस्से के तौर पर यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा, जिसमें होइटर्स आर्टिलरी सिस्टम और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जो बाइडेन इंतजामिया अमेरिकी महकमे दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन ने ये इत्तला दी हैं। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर।
सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। चादर घाट विक्ट्री प्लेग्राउंड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती तकारीब का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। अम्बेडकर की खिदमत को पेश किया खिराज अकीदत। एक रोजा बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हर गांव में अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। सिद्दीपेट में अम्बेडकर जयंती तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। जिला निजामाबाद में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। मेकनपल्ली देहात में 2 तेंदुओं की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर। AP में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, 6 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। मुतासिरा खानदानों को एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम म्यूजियम का किया इफ्तिताह। तकरीब में दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने की शिरकत। अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा। यूक्रेन के लिए अमेरिका की अगली फौजी इमदाद में 200 M103 गाड़ियां शामिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।